जी ठाकुरवादी आदमी हैं और ये हैं वो हैं, दो तीन लोगों से खड़े चर्चा कर रहे थे और उल्टा सीधा गाली दे रहे थे। नाली का तो कोई विवाद है ही नहीं। 2022 में नाली पे स्टे है, स्टे मैंने कहानी है। बस चुनाव की तैयारी कर रहा हूँ, वो ना गुजार गुजरी उनको, इसलिए वो मेरे साथ ऐसी राजनीतिक षड्यंत्र रच के मेरे खिलाफ मुकदमा लिखवा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज इंडिया 24 इस वक्त की खबर। गोंडा शहजाद दो भाजपा नेताओं में आपसी कहासुनी को लेकर मारपीट मामले में अब नया मोड़ सामने आया है। भाजपा नेता उदय कुमार पांडे ने राजनीतिक षड्यंत्र के तहत फर्जी तरीके से फंसाने का आरोप लगाया है और पुलिस से पूरे मामले में निष्पक्ष रूप से जाँच करके कार्रवाई की मांग की है। साथ ही दी गई तहरीर पर कोई कार्रवाई न करने का भी आरोप गोंडा की नगर कोतवाली पुलिस पर लगाया है। वहीं भाजपा विधायक के बहनोई राजेश कुमार पांडे ने सीएम योगी आदित्यनाथ को गाली देने के विरोध करने पर उदय कुमार पांडे पर मारपीट का आरोप लगाया है। भाजपा विधायक के बहनोई राजेश कुमार पांडे ने अपनी दी गई तहरीर में नारा निर्माण को लेकर विवाद की बात कही थी, लेकिन वहीं अब दूसरी तरफ उन्होंने मीडिया से बात करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ को गाली दिए जाने की विरोध करने पर विवाद की बात कही है। फिलहाल गोंडा जिले की नगर कोतवाली पुलिस सभी पहलुओं को देखते हुए पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई में जुट गई है। वहीं हम आपको बता दें, बीते रविवार देर रात नगर कोतवाली पुलिस ने भाजपा विधायक के बहनोई राजेश कुमार पांडे की तहरीर पर भाजपा नेता उदय कुमार पांडे समेत कई लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया था। नहीं सर, नाली का तो कोई विवाद है ही नहीं। 2022 में नाली पे स्टे है, स्टे मैं ले रखा हूँ, तो मैं नाली विवाद में क्यों जाऊंगा जब मैं खुद स्वयं स्टे लिया हूँ और नाली शासन ने लिख के दे दिया है कि मैं नहीं बनाऊंगा, तो नाली विवाद में क्यों करने जाऊंगा। ये तो एक मनगढ़ंत कहानी है। बस चुनाव की तैयारी कर रहा हूँ, वो ना गुजार गुजरी उनको, इसलिए वो मेरे साथ ऐसी राजनीतिक षड्यंत्र रच के मेरे खिलाफ मुकदमा लिखवा रहे हैं। सबसे पहली तहरीर मेरी थी। हम FIR चाहते हैं अपने तरफ से कि मेरी भी FIR लिखी जाए। मैं भी एक हिंदुस्तान का नागरिक हूं और मेरी भी FIR हो, स्पष्ट जांच हो। मामला ये हुआ कि मैं भारतीय जनता पार्टी की मेहनत विधानसभा में सदस्यता करा के लौट रहा था और लौटने के बाद ये हुआ कि मेरा घर है रानीपुर और जानकी नगर चौराहा, मेरा टामसन चौराहा, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे रुक के दो चार लोगों से मुलाकात हो जाएगी, परिवार के लोगों से। वहाँ पे छोटे भाई भाई रहते हैं तो आने जाने से मुलाकात हो जाएगी और कुछ चाय पानी पी लिया जाए क्षेत्र में दिन भर। तो इस पर्पज से वहाँ रुक गए। उसके बाद वो आए मेरे गाड़ी की तरफ, मेरे जिस तरफ मैं बैठा था उस गेट को खोलने लगे और मतलब जो अभद्र गालियां उन्होंने दिया। उसके बाद मैं गाड़ी से उतर गया। फिर उनके साथ में कुछ लोग थे और मेरे साथ के भी दो लोग मेरे साथ थे खाली, और वहाँ लोकल की जनता थी, वो लोग उनको पकड़ने लगे और जो उनके साथ के लोग थे वो उनको पकड़ने लगे। वो अभद्र गालियां देते गए और मैंने अपने लोगों से कहा कि 112 मिलाओ। 112 मिलाया, उस वक्त 112 नहीं मिली। उसके बाद बराबर वो गालियां देते रहे। मैं उनको शांत करता रहा कि पांडे जी ऐसा मत करिए, इस पर कोई वो नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि आप मेहनत से मेरे रिश्तेदार के खिलाफ चुनाव लड़ोगे, आप बाहर से आके गुंडई करोगे, यही सब बहुत सारी अभद्र बातें भाषाओं का प्रयोग किया उन्होंने। फिर मैं गाड़ी में बैठ गया। फिर हमारे जो लोग थे उनका मोबाइल छीनने लगे, उनको मारने लगे। तो लोगों ने अपना हाथापाई थोड़ी बहुत की। उसके बाद उनके साथ 15-20 लोग, उनका बेटा राजेश पांडे का जो है, आयुष पांडे, हर्ष पांडे करके नाम है उसका, तो वो आके 15-20 लोगों को लेके तब तक आ गया और मेरी चारों तरफ गाड़ियों को घेर लिया और आगे 2-3 लोग खड़े हो गए और कहे कि गाड़ी फूंक दो, ये कर दो, वो कर दो। फिर मैंने कहा कि अपने मन में, मैं गाड़ी पे बैठा था, मैंने कहा कि ऐसा है कि लाओ यहाँ से निकल चलते हैं। मैंने 2 बार आगे पीछे गाड़ी करके बैक करके कैसे भी गाड़ी निकाली और वहां से मैं चला आया। माननीय विनय कुमार द्विवेदी जी मेहनवन 295 के विधायक है मौजूदा इस वक्त, और मैं वहां से तैयारी भी कर रहा हूं। अगर माननीय केंद्रीय नेतृत्व मुझे टिकट देगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा, नहीं देगी तो मैं जिसको टिकट देगी उनकी मदद करूंगा। ये मेरी अपनी मंशा है। बस गाली गलौज किया, मैंने न मारा है उनको, ना कुछ लोगों ने उनको मारा है। कुछ लोग तो चौराहे पे खड़े हुए थे, उन लोग मारने में थे, और हमारे एक साथी थे जिनका उन्होंने कॉलर पकड़ के मारने का प्रयास किया। उसने खाली छीना झपटी किया और उसका राइफल वो छीन रहे थे, तब उसने
सीना झपटी किया और वीडियो में उन्होंने कहा भी है, दौड़े भी है कि ये राइफल लेके आया है उसको छीनने के लिए। मैं राजेश कुमार पांडे जिला माध्यमिक शिक्षक संघ का जिला अध्यक्ष हूँ। रविवार को 9:30 पे हमारे पिताजी की कुछ तबीयत खराब थी तो उन्होंने हमसे कुछ फल लाने के लिए कहा था, तो मैं वहीं तामसन चौराहा के पास पहुंचा। ऑलरेडी ये भी वहीं पर गाड़ी से पहुंच गए और इसके बाद में ये योगी जी के बारे में कि योगी जी ठाकुरवादी आदमी हैं और ये हैं वो हैं, 2-3 लोगों से खड़े चर्चा कर रहे थे और उल्टा सीधा गाली दे रहे थे। चूँकि मेरी माता जी जिला पंचायत भारतीय जनता पार्टी से जिला पंचायत सदस्य हैं और मैं भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, तो ये हमको ये चीज़ जरा नागवार गुजरी, बुरी लगी। तो मैंने उनको समझाया कि भैया आप किसी को गाली गुप्ता किसी सार्वजनिक चौराहे पे किसी को क्यों दे रहे हैं, तो ये हमसे उसमें उलझ गए। और तब तक इनके साथ में जो इनका गनर था, उस गनर ने मेरे ऊपर रिपीटर थी या बंदूक जो भी रहा हो, उसने हमारे ऊपर हमला किया सर के ऊपर। हमने हाथ लगाया मगर तब तक हमारे सर पे चोट लग गई। इसके बाद में मैं जाकर जब भागने लगे तो मैंने जाकर गाड़ी के सामने मैं इनके खड़ा हो गया। तब तक मेरे लड़के को कहीं मैं पास में था, उसको सूचना मिली, लड़का मेरा आ गया। तो आया तो लड़का हमारा रिपीटर जो बैठे थे उनको जो है भागने न पाए तो पकड़ के गेट खोला और उनको पकड़ने लगा। तब तक उसके पैर पे गाड़ी चढ़ा दिया और मेरे ऊपर मुझे मार डालने की नीयत से पूरी अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी ही मेरे ऊपर चढ़ाने प्रयास किया, जिससे मैं गिर गया और फिर मुझे सर पर और बहुत ज़्यादा गंभीर चोटें आ गई। हम चाहते हैं हमारे जान माल और पूरे परिवार पर जान माल का खतरा बना हुआ है और किसी भी समय मेरी हत्या कराई जा सकती है। अगर इसमें कोई कार्रवाई नहीं होती है तो मैं निश्चित से मार डाला जाऊंगा। दिनांक 22 सितंबर 2024 को समय करीब रात्रि 10 बजे थाना कोतवाली नगर पुलिस को सूचना मिली कि टॉमसन स्कूल के पास 2 पक्ष उदय पांडे एवं राजेश पांडे, जो कि दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं, के मध्य किसी बात को लेकर आपसी कहासुनी एवं मारपीट की घटना हुई है, जिसमें एक पक्ष को कुछ चोटें आई हैं। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और चोटिल पक्ष का मेडिकल करवाया जाकर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और प्रकरण में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।